तमाम सियासी तलखियों उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की तरफ से दिए गए सख्त बयानात और सियासी बयानों के बीच सबसे बड़ा सवाल बनकर ये उभर रहा है कि जम्मू कश्मीर को क्या रियासत का दर्जा मिल पाएगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत यानी सुनवाई होने वाली है, आखिर उस सुनवाई में उस समाअत में क्या होने जा रहा है। क्योंकि पिछली समाअत में मरकज़ी हुकूमत के वकील तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हालात को लेकर एक बात रखी गई थी और ये कहा गया था कि ज़मीनी हक़ाइक़ और सुरक्षा के हालात और सिक्योरिटी के सिचुएशंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसी बात पर कायल होकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहलगाम जैसी घटना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज इसी पूरे मसले पर बात करेंगे कि आखिर जो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य के दर्जे का जो मसला है, आखिर वो क्यों उलझा और अनसुलझा है। और पिछली समाअत, पिछली हियरिंग और आज जो होने वाली हियरिंग है उसमें क्या ख़ास चीज़ें रहने वाली हैं। देखिए, जब पिछली समाअत हुई थी उस वक्त ज़हूर अहमद भट्ट और खुर्शीद मलिक जो दोनों एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी। इसके अलावा कांग्रेस के एमएलए इरफान हफीज़ लोन की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट मरकज़ी हुकूमत को एक डायरेक्शन जारी करे, एक टाइम बाउंड डायरेक्शन जारी करे और जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की बहाली के मसले पर कोई एक्शन ले। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब 370 को अबॉलिश करने पर मोहर लगाई थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि एक तो स्टेट में सितंबर 2024 तक इलेक्शंस कराए जाएं और जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की बहाली जो है वो जल्द अज जल्द की जानी चाहिए। और यही बात हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से और वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से भी पार्लियामेंट में कही गई, पार्लियामेंट के बाहर कही गई, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की तरफ से कही गई कि सही और मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। और ये बयान लगातार चलते रहते हैं। लेकिन अब आप आते हैं इस पूरे केस पर। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मरकज़ी हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, उन्होंने पिछली समाअत में ये कहा था कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो सुरक्षा के हालात हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंसीडर भी किया और ये कहा कि पहलगाम जैसी घटना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उस वक्त जो नोटिस जारी हुआ था मरकज़ी हुकूमत को, उस वक्त 8 हफ्तों का वक्त मरकज़ी हुकूमत ने मांगा था। लेकिन अब इसमें बड़ा पेच है। बड़ा पेच ये है कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से 8 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, हलफनामा और जवाब दाखिल नहीं किया गया है। हालांकि कल एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई और उससे पहले 1 महीना पहले भी जम्मू में वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में, उनकी अध्यक्षता में एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग पहले भी हो चुकी है। तो क्या कल की सिक्योरिटी जो मीटिंग हुई है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर तमाम एजेंसियों के लोग शामिल थे, आईबी के लोग शामिल थे, आर्मी के लोग शामिल थे, सीआरपीएफ, बीएसएफ के लोग शामिल थे और सभी डीजी लेवल के तमाम जो अफसरान हैं वो सब शामिल थे, क्या उसके बाद कोई डायरेक्शन आएगा सरकार की तरफ से? क्या तुषार मेहता आज कहेंगे? लेकिन वो क्या कह सकते हैं, एक बड़ा सवाल ये भी है। क्या कोई वक्त मांगा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से वो ये कहें कि अभी हम सिचुएशंस का जायज़ा ले रहे हैं, हमने मीटिंग की है, प्रोसेस चल रहा है, तो हमें कुछ और मज़ीद वक्त दिया जाए? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो दलील दी जा रही है, कि जो ये कहा जा रहा है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कि सुरक्षा के हालात वहाँ पर उनको देखा जाना चाहिए, सिक्योरिटी को देखा जाना चाहिए, हालात वहाँ पर ख़राब नहीं होने चाहिए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए। तो इसकी काउंटर दलील में जो ये दलील दी जा रही है कि अभी भी वहाँ पर इनकाउंटर चल रहे हैं और ख़ुद पहलगाम का जो अलमनाक जो हमला हुआ जिसमें मासूम लोगों की जानें गई, वो भी तो यूनियन टेरिटरी के अंदर ही हुआ है। क्या
जो स्टेट, अगर जम्मू कश्मीर स्टेट बन जाएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तमाम सिक्योरिटी तो फिर भी मरकज़ी हुकूमत के हाथ में रहने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ सियासी तनातनी चल रही है। वज़ीर आला की तरफ से ये कहा गया कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक़ है, जिसके जवाब में बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि वज़ीर आला को अपने वादे पूरे करने चाहिए, अपने फ़राइज़ पर जो है ध्यान देना चाहिए। 1 साल उनको पूरा हो गया है, तो क्या उन्होंने जो इलेक्शंस में वादे किए थे जम्मू कश्मीर की आवाम से, क्या उनको पूरा किया? बहरहाल एक अहम सवाल है। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं सत शर्मा, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो 80% बजट है वो बजट यूनियन टेरिटरीज सरकार के पास है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सिर्फ 20% के आसपास बजट है। तो कितने वादे पूरे किए गए, और इसको लेकर बीजेपी तो सड़कों पर उतरने की बात कर रही है, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन अब आते हैं केस की तरफ। केस में क्या हो सकता है? जैसे कि पिछली बार सुरक्षा का हवाला दिया गया था, क्या सुरक्षा का हवाला इस बार भी दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। और कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी चैलेंजेस में बनी हुई हैं। सर्दी आ रही है, इन्फिल्ट्रेशन का ख़तरा बढ़ेगा, और इस तरह की खबरें भी आई हैं कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी फंडिंग पर जो है लगाम कसने की जो है तैयारी की गई है। लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। ये तमाम बातें कही जा सकती हैं। और साथ ही साथ एक दलील ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से जिस चीज़ को अबॉलिश किया गया है, जो काम किया गया, क्या उसके लिए कोई डायरेक्शन दे सकता है? ये एक बड़ा संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो ये दलील भी दी जा सकती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो वादा था, वादा ये था कि जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद रियासत के दर्जे पर फैसला ले लिया जाएगा और रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। पहलगाम हमला होता है 8 अक्टूबर 2023 को, जो 8 अक्टूबर 2023 को नतीजे आते हैं, और फिर पहलगाम हमला होता है अप्रैल 2024, 22 अप्रैल 2024 को, यानी तकरीबन 6 महीने के बाद। उसके बाद पार्लियामेंट में ये कहा जाने लगता है कि उसके बाद मामला यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आता है कि 10 महीने गुजर गए हैं और कुछ नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ा और अहम सवाल है कि जो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सही वक्त पर, अप्रोप्रिएट टाइम पर, वो अप्रोप्रिएट टाइम क्या है, ये बड़ा सवाल है। और क्योंकि कोई साफ डायरेक्शन नहीं है। इससे पहले जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं मुजफ्फर इकबाल खान, उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए है उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था कि कोई टाइम बाउंड नहीं है और फिलहाल जो है पिटीशन को नहीं सुन सकते, जिस के बाद मुजफ्फर इकबाल खान ने वो पिटीशन, वो अर्जी वापस ले ली थी। अब ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, इसका क्या असर होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बनाएगा। लेकिन आज जो भी मरकज़ी हुकूमत की तरफ से नोटिस के जवाब में कहा जाएगा वो काफ़ी अहम होगा, और उससे ये पता चलेगा कि आखिर मरकज़ी हुकूमत की, भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है इस पूरे मामले में, और ज़मीनी हालात क्या हैं, उनकी सच्चाई भी खुलकर सामने आएगी। क्योंकि ये तो कह दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है, हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या कहती है? क्या हालात बेहतर हुए हैं या अभी भी हालात नाजुक हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर ने पिछले दिनों बाढ़ और कई तरह की ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसमें मरकज़ी हुकूमत की मदद की ज़रूरत है, और मरकज़ ने मदद भी की है। जो वज़रा हैं, मरकज़ी वज़रा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के दौरे किए, और जम्मू कश्मीर ही नहीं, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के दौरे पर भी मरकज़ी वज़रा गए हैं। तो ये सारा काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से काउंटर दलील ये है कि स्टेट, यानी कि जम्मू कश्मीर के का राज्य और मरकज़ी हुकूमत, केंद्र सरकार, दोनों मिलकर भी तो काम कर सकते हैं, और ये करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नज़रें हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल आज क्या कहेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि उन्हें थोड़ा वक्त, मज़ीद वक्त और दिया जाए, या वो सरकार के किसी डायरेक्शन को लेकर कोई बयान, कोई एफिडेविट देंगे कि कब तक जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने अपना अभियान, अपनी तहरीक शुरू कर दी है कि मेरी रियासत मेरा हक। तो सियासी जो पारा है वो फिर से एक बार फिर गर्म होगा, और इस पूरे मसले पर आपको बयानबाजी होती हुई दिखाई देगी।
लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई डायरेक्शन देगा, और क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र, उसके दायरे अख्तियार में ये बात आती है कि वो सरकार को इस तरह का कोई डायरेक्शन दे। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो पार्लियामेंट से हुआ, तो क्या पार्लियामेंट को कोई डायरेक्शन जाएगा या सरकार को कोई डायरेक्शन जाएगा, या सरकार इस सिलसिले में क्या कहती है। हम आपको तमाम अपडेट बताते रहेंगे, क्या अपडेट है, क्या चीज़ें चल रही हैं। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नई दिल्ली।